बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ लिया था सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल। देन हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल की बात करें तो डिफरेंट सेल्स हमने पढ़ा ना, ऑर्गेनेलीज कंबाइन होकर सेल बनाते हैं। अब डिफरेंट सेल्स कंबाइन होकर हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। अभी हमने अपने फर्स्ट पार्ट में हिस्टोलॉजी का पढ़ा था, हिस्टोलॉजी जिसमें हम टिश्यू की करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं व्हेन सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इट्स कॉल्ड टिश्यू। एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करें, एक तरह के सेल्स परफॉर्मिंग रिलेटिव फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, एनिमल्स टिश्यू जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी टिश्यूज़। अगर इनकी मिसालों की बात करें, मल टिश्यू की मिसालें हैं मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज़। ये उन टिश्यूज़ की मिसालें हैं जो एनिमल्स की बॉडी में पाई जाती हैं। अगर मसल्स की टिश्यू की बात करें तो ये हमारे पास मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये हमारे समय पाए जाने वाली नरम हड्डियों में, जैसे का ईयर पिना, कार्टिलेज वगैरह। अगर हम प्लांट में डिस्कस करें तो प्लांट में आ जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पौधे की ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। हमारे पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब हमारे पास आ जाता है अगला जो पॉइंट है वो हम पढ़े। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अगर हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की तो हम पहले देख लेते हैं ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन। अब ऑर्गन लेवल की बात करें तो जब डिफरेंट टिश्यू अरेंज होते हैं, असेंबल होते हैं, एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए कंबाइन होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं व्हेन डिफरेंट टिश्यू असेंबल टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑर्गन। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास स्टमक, मैदे। अब जो हमारा मैदे का अहम और हमारा फंडामेंटल या बुनियादी काम है वो क्या है, जो फूड पार्टिकल, जो खुराक हमारे जिस्म में जा रही है उसको हज़म करना और उसको ज़ख़ीरा करना, स्टोर करना। अगर हम स्टमक के टिश्यू की बात करें तो इसमें दो तरह के टिश्यू हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू जिसका दूसरा नाम ग्लैंडुलर टिश्यू है और दूसरा हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है। स्टमक में दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ जिनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़, सेकेंड वन इज़ मस्कुलर टिश्यू। अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें जिन्हें ग्लैंडुलर कहते हैं, ये स्पेशल टाइप के केमिकल रिलीज़ करते हैं जो आने वाली खुराक को, मैदे में आने वाली खुराक को हज़म करते हैं। और जो मस्कुलर टिश्यू है, हमें पता है हमारे स्टमक के अंदर जो फूड जा रहा है मैदे ने उसको हज़म करना। जो मस्कुलर टिश्यू है ये मैदे को सिकुड़ने और फैलने में हेल्प आउट करते हैं ताकि जो मैदा है वो ग्राइंडर के तौर पे एक्ट करे और हमारे अंदर जो खुराक जा रही है उसको एंजाइम्स के साथ मिक्स करे और उसको डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में हमारी मदद करे। और इस प्रोसेस को हम चर्निंग कहते हैं। चर्निंग कहते हैं मैदे की दीवारों का फैलना और सिकुड़ना और खुराक का एंजाइम्स के साथ खुराक का
जो हमारे जिस्म में मौजूद है ना, खुराक जो हमने खाई होगी, जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, वो मैदे की दीवारों के साथ जब सिकुड़ेंगी, फैलेंगी और एंजाइम्स जो हैं वो उनके अंदर मिक्स होंगे, वो ग्राइंडर का वर्कआउट करेंगे और फिर उसको जो चाहिए होगा मटेरियल वो स्टोर कर लेती है, बाकी उसको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए मूव आउट कर देती है। अब ये 2 तरह के टिश्यू हैं। जब ये मिल के काम करते हैं तो मैदा अपना काम मुकम्मल कर पाता है। हर टिश्यू का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल की, जब डिफरेंट ऑर्गन्स असेंबल होते हैं, अरेंज होते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम इसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। हम इसमें ये कह सकते हैं जब डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू असेंबल होते हैं एक पर्टिकुलर वे में ताकि वो परफॉर्म कर सके एक स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो माउथ से लेके अगर हम बात करें ना डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसके भी मुख्तलिफ ऑर्गन, ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, पूरे ऑर्गन मिलके हमारे पास बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। आज जो हमने डिस्कस किया, अभी जो तक पढ़ लिया वो हमने पढ़ा सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब जो हम पढ़ने लगे हैं उसमें हम करने लगे हैं इंडिविजुअल लेवल। हम डियर स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हैं वो इंडिविजुअल लेवल है। जब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो वो बनाते हैं इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक मुकम्मल जानदार। अगर एग्जांपल में बात करें तो इसके एग्जांपल में हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एक मुकम्मल, मैं भी हूँ, आप भी, एक पूरा जानदार हमारे पास इंडिविजुअल कहलाता है। ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ऑर्गन्स में टिश्यू मौजूद होते हैं, टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं, सेल में ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गेनेलीज में मॉलिक्यूल्स में एटम के कंबाइंस, और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से कंबाइन करने से बनते हैं। ये सब पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं और इनको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो समझने वाली बात है इसमें यह है कि ऑर्गन और जो ऑर्गन सिस्टम है एक इंडिविजुअल में, वो मिलजुल के कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करते हैं। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो उसने खुराक को हज़म करना है, ठीक है। अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम की तो उसने निज़ाम तनफ़्फ़ुस का ख्याल करना है, हमारा इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। ये हमारे सिस्टम है सब। अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, इसका काम क्या है, हमारे ब्लड की सफाई करके यूरिन को प्रोड्यूस करना। अब जो हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम ने क्या करना है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान राब्ता का कायम करना है। ये सब हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। इनमें मज़ीद डिफरेंट फर्दर ऑर्गन्स होते हैं। जब ये कोऑर्डिनेट करते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है हमारे पास। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें कि जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। इसकी वजह क्या है कि जब हम एक्स्ट्रा या स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, जो हमारे मसल्स हैं जो टिश्यूज़ पे, सेल पे मुश्तमिल हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है, जिससे हमारा रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है। हमने ये पढ़ा
हमने रिस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ा कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पावर हाउस ऑफ सेल्स है, ये हमारे पास एनर्जी सप्लाई करता है। जब ये एनर्जी सप्लाई करता है तो हमारा हार्ट रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, और जिसके नतीजे में हमारा हार्ट भी ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है, जिससे हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि दिल में आने वाला खून ज़्यादा से ज़्यादा फेफड़ों के पास जाए और वहाँ से ऑक्सीजन लेके दिल में वापस आए और फिर दोबारा दिल से हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजा जाए। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है हमारे पास जिसमें, इसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ये कुदरत का एक निज़ाम है। जो हम खाना वगैरह खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटते हैं, ठीक है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये प्रोसेस सारा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसकी वजह से सांस तेज़ हो जाता है हमारे पास, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट करके इसको सरअंजाम दे पाते हैं। अगर हम मुख्तलिफ इंडिविजुअल में देखें जो कि एक जैसे हैं, जो मिलजुल कर एक ही वक्त में एक ही जगह पे रहते हैं और कुदरती तौर पर आपस में इंकलाब कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं स्पीशीज़, ठीक है। ये हमारे पास साइड बॉक्स में मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या कहते हैं इसको? स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सेम टाइम एट द सेम प्लेस एंड कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर। ये जो ग्रीन कलर का हमारे पास बॉक्स है ये हमारे पास स्पीशीज़ कहलाता है। अगर हम बात करते हैं फर्दर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आ जाता है पॉपुलेशन। अगर हम इस पॉपुलेशन की बात करें तो जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलके हमारे पास बनाते हैं पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ जब मिलजुल कर स्पीशीज़ डिफरेंट वक्त में एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही वक्त में एक ही जगह पे रहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज़, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम इसमें देखते हैं पाकिस्तान में 2010 के सर्वे के मुताबिक हमारे पास जो पॉपुलेशन थी, जो यूनिट पॉपुलेशन 173.5 मिलियन की थी। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2010 में 173.5 मिलियन पॉपुलेशन थी सर्वे के मुताबिक। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो पॉपुलेशन की टाइप्स में हम बात कर लेते हैं, या तो स्मॉल पॉपुलेशन होती है हमारे पास या लार्ज पॉपुलेशन होती है। स्मॉल पॉपुलेशन में नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हमारे पास कम होती हैं, लार्ज पॉपुलेशन में नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं। अब जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। अब हम डिस्कस करते हैं कम्युनिटी लेवल को। कम्युनिटी लेवल क्या है? जब डिफरेंट पॉपुलेशन हमारे पास मिल के रहती है, एक ही जगह पे रहती है, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। बात करते हैं हम पॉन्ड की, ठीक है, फॉरेस्ट की, या हम इसमें बात कर लेते हैं लेक की। पॉन्ड जो है वो तालाब को कहा जाता है, हम जानते हैं। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, और इसके साथ हमारे पास आ जाता है लेक, झील को। ये डिफरेंट हमारे पास मिसालें हैं कम्युनिटी की। अगर हम कम्युनिटी की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है दो तरह की कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी में हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन कम होती हैं, और सिंपल कम्युनिटी की बात की जाए तो
उसमें किसी पॉपुलेशन की तादाद में माइनर सा फ़र्क आ जाए, थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, तो उसके जो असरात हैं वो बहुत लंबे अरसे तक होते हैं, तवील मुद्दती असरात होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर उसमें किसी में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो उसके इतने प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं हमारे पास। इसकी एग्जांपल की बात करें सिंपल में, तो फॉलन लोग अंडरनीथ इंसेक्ट्स, ठीक है, ये हमारे पास है सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल, फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की, तो जिसमें हमारे पास फॉरेस्ट, पॉन्ड और लेक वगैरह आ जाता है। फॉरेस्ट के अंदर भी डिफरेंट तरह के जानदार पाए जाते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। वो एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, वो हमारे पास प्लांट स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। कुछ पानी में तैरते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ 2 पाँव पे चलते हैं, कुछ 4 पाँव पे चलने वाले, कुछ पेट के बल रेंगते हैं। ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल। अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर लेवल। अगर हम देखें बायोस्फीयर को तो वो कहते हैं इट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम या इट्स कंप्राइज ऑल ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी। अगर हम मजमूई तौर पर जोड़ें तो तमाम की तमाम कम्युनिटीज़ को हम नाम दे देते हैं बायोस्फीयर को। इसको जो हम ये भी कहते हैं इट इज़ अ जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। हमें पता है बायो का मतलब लाइफ है और स्फीयर सर्कल को कहते हैं, बेसवी शक्ल गोल। ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ जानदार पाए जाते हैं, समुंदर की गहराइयों से लेकर बुलंदों बाला पहाड़ों तक, ठीक है। फैला हुआ ये हिस्सा हमारे पास बायोस्फीयर कहलाता है। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो वो हमारे पास 20 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम इसको समझना चाहें तो इसमें जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो एप्पल को ज़मीन समझते हैं, उसका जो छिलका है वो हमारे पास वो ज़मीन पर बायोस्फीयर की तादाद है, ठीक है। जो छिलका है हमारे पास एप्पल का, जानदारों की तादाद है, इतनी बड़ी हमारे पास तादाद है। ये अल्लाह ताला की हमारे पास निशानी है, हमें इनको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हो रहा है। होप सो आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो पेपर में हमसे पूछ सकते हैं वो हमसे 2 या 3 लेवल इकट्ठे पूछ सकते हैं। वो बायोस्फीयर का पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ से क्या मुराद है, हमारे पास कम्युनिटी के बारे में पूछ सकते हैं, पॉपुलेशंस का पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल क्या है, हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या है, डिफरेंट एग्जांपल्स का वो हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो हमसे एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल, बायो एलिमेंट्स क्या हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं। इन डिफरेंट पॉइंट्स पे वो हमें स्पीशीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, हैबिटेट का पूछ सकते हैं। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसको हमें शॉर्ट सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें वो 2-3 पॉइंट्स को मिला के हमसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। ये तमाम हमारा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।